जय भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल में, जहां पर आपको मिलती है सभी प्रतियोगिताओं से जुड़े हुए सभी विषयों पर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग 2D मेंसुरेशन के कुछ टॉपिक्स लेकर के चल रहे हैं, उन पे कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। तो उसी सेशन में हम लोग ने, जैसे कि पहले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट देखा, और कॉन्सेप्ट किस चीज का देखा, हमने त्रिभुज का कॉन्सेप्ट देखा। उसी त्रिभुज के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया। अब हम आज के वीडियो में कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे बोर्ड पर लिख दिए हैं। और उनकी चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है हमसे, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। ठीक है, तो मुझसे यदि कहा गया कि भाई आधार और उसकी बात की गई है खेत की, तो यदि मैंने कोई ये त्रिभुज बना लिया, मान लीजिए, ठीक है, अब ये त्रिभुज बना लिया, आधार उसका मैंने बेस मान लिया b और हाइट मान ली मैंने कितनी h, ऊंचाई मान ली h। आई बात समझ में? अब कहा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है कि खेत का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। तो मतलब ऊंचाई का 3 गुना मतलब ये जो b होगा वो किसके बराबर होगा, 3h के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि h यदि ऊंचाई है और 3 गुना आधार है तो 3h क्या हो जाएगा, बेस या आधार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहना चाह रहा है कि फसल कटाई का खर्च 100 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 रुपए है। अब सर हम आगे क्या करें, इन्होंने तो डायरेक्ट हमें क्या दे दिया है कि भाई 100 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1350 रुपए उसकी कटाई दे दी है। अब क्या किया जाए, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही उसने कहा कि 1350 रुपए लगा रहा है टोटल, वो ठीक है, टोटल खेत की कटाई के लिए, फसल की कटाई के लिए वो 1350 रुपए लगा रहा है, वो प्रति हेक्टेयर वो 100 रुपए दे रहा है। कितना दे रहा है, 100 रुपए। तो यदि मैं इसमें 100 का डिवाइड करूं तो क्या हमारे टोटल हेक्टेयर निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? भाई टोटल 1350 रुपए लगाए 100 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, मतलब 1 हेक्टेयर की, मतलब मैं कहूं कि यार कितने हेक्टेयर आपका फसल है या कितने हेक्टेयर आपका खेत है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1350 में 100 का डिवाइडेशन कर देंगे। तो 100 का डिवाइडेशन किया तो यहां से हमारा मिल जाएगा 13.5 हेक्टेयर। कितना मिल जाएगा, 13.5 हेक्टेयर, 13.5 हेक्टेयर्स। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है काय की आई है, ये वैल्यू आई हमारी एरिया की, काय की आई है, एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल की। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं कि जब भी एरिया की बात की जाए तो वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या बेस को b लिखूं मैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ऊंचाई का 3 गुना है, मतलब कि 3h इंटू h, मतलब हाइट ले ली मैंने। इक्वल में चल रहे हैं हम लोग, एरिया को रख के, मतलब 13.5। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, h स्क्वायर हो गया। इस 2 को यदि बटे से मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो 13 दूनी 26 और 1 27, यानी कि 27, तो ये हो जाएगा। फिर ये 3 को मैं बट्टे में लेकर के चला गया तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारी व्यवस्थित इक्वेशन बन गई। 3 से मैंने किया 3 नाम 27, मतलब कि h की वैल्यू आ गई आपके पास +3, क्योंकि ऊंचाई या दूरी कभी भी होती है वो प्लस में होती है, मैंने आपको बता दिया। तो हमारा h क्या आ गई, 3, मतलब ऊंचाई आ गई कितनी, 3। तो मैं h को कर दूंगा 3। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, आधार और ऊंचाई बताइए। तो ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों तो ऊंचाई हमारी हो गई 3। ठीक है, और वैसे आधार की बात की जाए तो आधार या बेस हमारा हो गया कितना, 3 गुना, यानी कि 3 3 9। तो ये दोनों हमारे आंसर आ गए दोस्तों। ठीक है, आधार आ गया हमारा 3 और ऊंचाई आ गई हमारी 9। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको केवल एक बार रीड करना है, जैसा जैसा बोल रहा है वैसे करते चलिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोलना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। दोस्तों सीधी सी बात है, यदि आप यूनिट वैल्यू में उलझोगे तो बहुत ज्यादा उलझ करके रह जाओगे। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस 3:4:5 को हम लोग क्या करें, x के फॉर्म में बदल दें, क्योंकि ये 3:4:5 है, मतलब कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसी कॉमन संख्या का मल्टीप्लाई होगा जिससे कि वो संख्याएं बनी होंगी। तो मैंने कहा कि भैया इसमें x का मल्टीप्लाई होगा। सीधी सी बात है, मैंने भुजाएं मान ली 3x 4x और 5x। ठीक है, ये 3 भुजाएं मान ली मैंने। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 216 दे रखा है। ठीक है, अब एक बात आपने ध्यान दी होगी कि 3 4 5 जो है वो 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बनाया मैंने, इसको डिनोट कर रहा है क्योंकि ट्रिपलेट है। क्या है,
ट्रिपलेट है, तो मैं इसको 3x ले लूं, इसको 4x ले लूं, इसको 5x ले लूं, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप 3x चाहे तो यहाँ ले सकते हैं, 4x चाहे तो यहाँ ले सकते हैं, लेकिन 5x हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। तो 3 4 5 यदि किसी त्रिभुज की यदि यूनिट वैल्यू भी है या फिर कोई संख्यात्मक रूप में भी है, तो आप क्या मानेंगे कि समकोण त्रिभुज ही है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रिपलेट है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट इसमें हमने लेकर के चले क्षेत्रफल को इक्वल में। क्षेत्रफल चल रहा है हमारा 216 और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आर्यभट्ट जी ने बहुत बढ़िया दिया है, 1/2 गुणित आधार यानी कि हमारा हो गया 4x, आधार गुणित ऊंचाई मतलब हो गया हमारा 3x। ठीक है, कुछ भी गलती नहीं हुई है, हमने जैसा लिखा हुआ था वैसा का वैसा सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से 2 से तो कट गया 2 बार में, और 3 दूनी 6, x स्क्वायर बराबर हो गया 216, और x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 36 प्लस में, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है दोस्तों। x इज इक्वल टू 36 निकल गया, ठीक, सॉरी x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 निकल गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 6 आ जाएगी धनात्मक रूप में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू 6 आ गई। अब आती है बात 3x, 4x और 5x की। तो एक काम करते हैं, हम इन तीनों का योग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 12x, लेकिन x की वैल्यू हमें पता है कितनी? 6, तो आंसर आ जाएगा 12 6 72। ये हमारा निकल गया पेरीमीटर। क्या निकल गया? पेरीमीटर या कि परिमाप। तो मैं कह सकता हूं परिमाप यहाँ पे कितना हो गया? 72 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 72 सेंटीमीटर। हमने वीडियो में देखा था कि भाई कैसे कहां वर्ग समीकरण लगाते हैं और कहां समीकरण कहां वर्ग सेंटीमीटर लगाते हैं और कहां सेंटीमीटर लगाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन कहना चाह रहा है अगला कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, बराबर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है दोस्तों, मतलब कि ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी, और ये भुजा क्या होगी? अलग होगी। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलते हैं आगे। इसकी ऊंचाई दे रखी है, कितनी दी है भैया? इसकी ऊंचाई दी है 6, कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी ऊंचाई मतलब h की वैल्यू 6 दी हुई है। बराबर भुजाओं में लंबाई कितनी है? ये 10 है, ये भी 10 है। तो एक काम करते हैं, हम इस त्रिभुज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इस त्रिभुज में मैंने कहा कि यदि 6 10 है तो एक ट्रिपलेट हमें बनता है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ट्रिपलेट का बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें चीजें लॉजिकली समझनी पड़ेंगी कि भाई ये त्रिभुज में है क्या चीज। तो हमने देखा कि यदि ये कर्ण है, ये लंब है, तो आधार कैसे निकाला जाता है? या तो आप पाइथागोरस लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या तो आप क्या कीजिए कि 6 8 10 का एक ट्रिपलेट होता है, उसे ध्यान रख लीजिए, 6 8 10 का एक ट्रिपलेट होता है, क्योंकि ये 36 है, ये 8 8 64 है, इक्वल्स टू 10 ये कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग, इस तरह से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने निकाल लिया कि भैया ये दूरी कितनी निकल गई? 8 निकल गई। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज पे? परिमाप को लेकर के। तो ये तो बराबर भागों में बांटा है, तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अब हमारे पास 4 वैल्यूज मिल चुकी हैं। कौन कौन सी 4 वैल्यूज मिल चुकी हैं? ये दोनों 10 और 10, मतलब 10 धन 10, ठीक है, नीचे 8 और 8 16, तो 16 इसमें जुड़ गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। 36 क्या निकल गया? हमारा पेरीमीटर। तो मैं यहां लिख सकता हूं दोस्तों 36 हमारा क्या निकल गया? पेरीमीटर निकल गया। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं, क्या करना पड़ेगा? 1/2 गुणित आधार, आधार 8 और 8 16, आधार गुणित ऊंचाई मतलब 6। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। 2 8 16 8 6 48 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एज इट इज जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जाइए, तो 48 आपका आंसर आ गया दोस्तों। आई बात समझ में? चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही स्पीड में चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, केवल क्वेश्चन रीड करना है और आपको सॉल्यूशन देना है। क्वेश्चन आते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 21 और 29 हैं। क्या क्या है? 20 21 और 29। वही चीज मैंने लगाई जो मैंने बाकी में लगाई है, वही चीज लगाई यहाँ पर पे। क्या 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 चीजें लगाई हैं हमने देखा इस वाले क्वेश्चन में, इसमें और इसमें, तीनों में एक ही चीज लगी है, हमारे ट्रिपलेट को लेकर के। ठीक है, तो मैं यदि कहूं कि बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। इन दोनों में किसी को भी लंब, किसी को भी आधार मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 29 का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
घन आधार का वर्ग, क्या ये तीनों भुजाएं इसको सेटिस्फाई कर रही हैं? यदि सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर रहा है और साथ ही साथ वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कर्णिक का स्क्वायर की बात की मतलब 29 का स्क्वायर जो कितना होता है दोस्तों फटाफट बताइए, वो होता है 841 841। ठीक है, लंब की बात की गई, मैंने कहा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 से बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है 481। तो मैं कह दूं कि ये भुजाएं जो होंगी क्या होंगी हमारी, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, लंब आधार और कर्ण। ठीक है, तो चीजें यहां से क्लियर हो गई हैं, हमने प्रूव करके देख लिया। और कैसे हम लोग को याद रखना है भाई, 20 21 29 जो है एक ट्रिपलेट है। तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, इस त्रिभुज की बात की जाए ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है अपने आप में। मैंने कहा ये 20 है, ये 21 है, ये 29 सेंटीमीटर है, या मीटर में है, जो भी इकाई दे रखी है उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बोल रहा है 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने पर खर्च बताइए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालें, बिना क्षेत्रफल के ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि प्रति वर्ग मीटर की बात कर रहा है, मतलब कि जितने क्षेत्रफल निकलेंगे उसमें 9 का मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा। उसके लिए हमें क्षेत्रफल निकालना जरूरी है। मैंने कहा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई 20 लेकर के चला, 2 से मैंने 10 बार में काटा तो हमारा हो गया 210, क्या निकल गया आपका वर्ग मीटर, क्या निकल गया वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं आप। ये 210 निकल गया हमारा क्षेत्रफल। और 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की बात कर रहा था वो 210 वर्ग मीटर पर, तो मैंने क्या किया 210 इंटू 9 रुपए के हिसाब से, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1890 रुपए से टोटल खर्च आएगा। कितना खर्च आएगा 1890 रुपए टोटल खर्च उसका आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमने इन चारों क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही स्पीड में और कॉन्सेप्ट को समझते हुए सॉल्व किया। इन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को आप लोग, और यदि इन क्वेश्चन से जुड़े हुए कोई भी डाउट्स हो आप लोग तो कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ वीडियो को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं और चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हम लोग नेक्स्ट अपलोड करने वाले हैं। साथ ही साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए आपके अपने चैनल एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।